गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ माय यूपीएससी प्रिपरेशन। बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट में ये लिखा था कि आप न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हो, उसके बारे में एक वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कीजिए। तो ये वीडियो बस उनके लिए ही। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं डेली इंडियन एक्सप्रेस से पढ़ता हूँ और मैं पहले एडिटोरियल नहीं पढ़ता, क्योंकि एडिटोरियल पहले पढ़ने से क्या होता है ना, थोड़ा नींद सा आता है। तो मैं पहले एक्सप्लेन वाले पेज से पढ़ना चालू करता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहला आर्टिकल ये है, ये शायद 16 तारीख का पेपर है। यहाँ पे लिखा है कि द रोल ऑफ सांता एना विंड क्लाइमेट चेंज इन द ड्राइविंग मैलिबू वाइल्ड फायर। तो इस वाले आर्टिकल हमारे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के हिसाब से बहुत ज़रूरी है, तो इसको आप पढ़ सकते हो। तो इसमें पहले लिखा है कि आप देख सकते हैं व्हाट आर सांता एना विंड्स। तो सांता एना विंड जैसे ये होता है कि जो ग्रेट बेसिन है, जो कि हमारा रॉकी माउंटेन और सायरा निवेडा के बीच में, उसके बीच में कोई प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, तो उसके तहत ये बनता है। तो ये भी जो मेन पॉइंट है, आप उसको ऐसे हाईलाइट कर सकते हो, नहीं तो आप एक कॉपी पकड़ के इसको पॉइंट को कॉपी में लिख सकते हैं। ऐसे करने से जो भी सारे मेन पॉइंट हैं जो आपको अच्छे से याद हो सकते हैं और बार बार रिवीजन करने से वो आपको प्री या मेंस में काम आ सकते हैं। तो इसके बारे में देख सकते हैं कि और भी कुछ आर्टिकल है, जैसे कि मतलब आर्टिकल तो नहीं है, इसमें जरूरी क्या क्या पॉइंट है। जैसे कि सांता एना विंड्स यूजुअली ऑकर फ्रॉम द अक्टूबर टू जनवरी, मतलब ये कौन से टाइम में होता है, ये भी ज़रूरी है। इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसे भी दी है जिसको आपको पढ़ने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, बस खामों का ऐसे ही दिया है। आपको ओनली मेंस मतलब जो अच्छे पॉइंट है उसको देख के पढ़ना है। जैसे कि और भी कुछ है, जैसे कि इसका रोल क्या है क्लाइमेट चेंज में। यहाँ पे ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ, एक रोल लिखा है यहाँ पे कि ये जो बढ़ रहा है, इसके हिसाब से जो ग्लोबल जो टेम्परेचर है वो भी ज़्यादा वार्मर हो रहा है गर्मी के मौसम में, और स्प्रिंग के मौसम में भी ज़्यादा गर्मी हो रहा है, क्योंकि अभी क्लाइमेट चेंज बहुत हो रहा है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। और ये रिपोर्ट किसी ने मतलब जो पब्लिश किया है उसके बारे में भी दिया है। जैसे कि नेशनल एकेडमी साइंस रिवील्ड दैट 10 ऑफ द लार्जेस्ट कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर हैव ऑकर्ड इन द लास्ट 20 ईयर्स। बस यही कुछ इसमें अच्छे वाले पॉइंट है, वरना इसमें कुछ इतना खास नहीं कि जो आपको पढ़ के याद रख सको। फिर इसको कंप्लीट करके ऊपर भी एक और आर्टिकल आप देख सकते हैं कि पोस एक्ट के बारे में क्या है। पहले आपको जानना है कि पोस एक्ट है किसमें और कौन से जीएस पेपर में काम आता है। ये मोस्टली आपको पॉलिटी में ज़्यादा काम आने वाले, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम है, स्कीम तो नहीं है, मतलब वुमेन जो सेक्सुअल हरासमेंट है उसको रोकने के लिए पोस एक्ट लाया गया है। देखिए इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है, जिसको मैं अंडरलाइनिंग कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पोस एक्ट है इसका सेक्शन क्या है। इसमें लिखा है व्हाट डज द पोस एक्ट टू अप्लाई। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेक्शन 3(1) ऑफ द पोस एक्ट स्टेट्स दैट नो वुमेन शैल बी सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ एनी वर्क प्लेस। ये बारे में दिया, और यहाँ पे ये भी डेफिनेशन दिया है कि वर्क प्लेस का मतलब क्या है। जैसे कि वर्क प्लेस मतलब कोई ऑफिस हो गया, गवर्नमेंट ऑफिस हो गया, नहीं तो कुछ और जगह होगी। ये सब ऐसा नहीं कि आप बस न्यूज़पेपर बस ऐसे ही पढ़ते जाओ, कुछ याद ना रहे। जो भी की पॉइंट्स आप देख रहे हैं कि हाँ ये ज़रूरी है, उसको कॉपी में लिख लीजिए। बस ऐसे पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। और इसके लिए यहाँ पे देखिए लिखा है कि द पोस्ट एक्ट रिक्वायर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट वर्क प्लेस टू सेटअप एन इंटरनल कंप्लेंट कमिटी टू हियर द कंप्लेंट्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। मतलब हर पब्लिक और प्राइवेट जो कंपनी है वो एक इंटरनल कंप्लेंट कमिटी खोलेंगे, तो ताकि सेक्सुअल हरासमेंट को केस को देखने के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे इतना भी कोई खास आर्टिकल नहीं है, देख सकते हैं। इकोनॉमी वाले पे के लिए ये पढ़ सकते हैं, जैसे कि व्हीट एंड एडिबल ऑयल इन्फ्लेशन। उसके बाद में और तो कुछ यहाँ पे नहीं है खास। फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इकोनॉमी वाले पेज में एक आर्टिकल है, छोटा सा लिखा है, यहाँ पे देख सकते हैं साइड में। यहाँ पे लिखा है जल वाहक स्कीम, देख रहे हैं, गवर्नमेंट अनवेल्स जल वाहक स्कीम इंसेंटिव। ये भी एक स्कीम है। जैसे कि ये भी हमारा क्या होता है ना, जो कार्गो होता है, जो कार्गो उसका जो मूवमेंट होता है पानी में, तो मतलब वाटर वेज में, उसको ज़्यादा फ्रीली मूव करने के लिए और टू प्रमोट सस्टेनेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये स्कीम लाया गया है। और बाकी पाकिस्तान के बारे में पढ़ के हमारा कोई फ़ायदा नहीं, इसको नहीं देखना है। ऊपर एक आर्टिकल जहाँ पे इंडिया लिखा है, यहाँ पे देख सकते हैं कि नया ट्रेड रूट मिला है, न्यू ईस्टर्न रूट कट डाउन शिपिंग टाइम एंड कॉस्ट प्रोमिसेस टू बूस्ट इंडिया रशिया ट्रेड। ये बहुत ज़रूरी है इकोनॉमी वाले पर्सपेक्टिव में, इसको हाईलाइट कर दीजिए। और इसमें दिखाया गया है कि जो रशिया से जो इंडिया आता है सामान, वो नॉर्मली पहले बॉम्बे से सेंट पीटर्सबर्ग जाता था, लेकिन अभी एक नया रूट फाउंड हुआ है जो कि चेन्नई से व्लादिवोस्टोक जा रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है, बाकी वरना आज जापानीज़ कंपनी ये बिल्कुल नहीं चाहिए।
और आप एडिटोरियल वाले पेज को आखिरी में पढ़िए, क्योंकि इसको थोड़ा कंसंट्रेशन चाहिए और ये बहुत टाइम रिक्वायर करते हैं, क्योंकि एडिटोरियल बड़े वाले होते हैं। तो इसको देखने के बाद इसमें कुछ छोटे वाले एडिटोरियल भी होते हैं, उसको पढ़ सकते हैं और नहीं भी पढ़ सकते, कोई ख़ास नहीं है। लेकिन पेपर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक्सप्लेन वाला पेज और एडिटोरियल वाला पेज, क्योंकि एडिटोरियल वाला पेज आपको एसे राइटिंग में बहुत हेल्प करने वाला है। तो इसको अंडरलाइनिंग करके पढ़ने से आपकी अंडरस्टैंडिंग भी ज़्यादा स्ट्रांग होगा। और आपको ये नहीं कि बस पॉलिटी के बारे में न्यूज़ पढ़ने से कि जाकिर हुसैन डाइड एंड योगी क्वेश्चन कांग्रेस बीजेपी, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। बस ओनली हमारे गवर्नमेंट स्कीम क्या है, नहीं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड क्या क्या न्यूज़ आ रहे हैं, हमारा इंटरनेशनल रिलेशन में क्या न्यूज़ आ रहा है, हमारा डिफेंस में क्या आ रहा है, इंटरनल सिक्योरिटी क्या आ रहा है, बायोडाइवर्सिटी क्या आ रहा है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी क्या है, साइंस एंड टेक, बायोलॉजी, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। यहाँ पे लिखा है कि किलिंग नॉट अ वे अमित शाह, ये नहीं चाहिए हमको बिल्कुल भी। फिर ऊपर भी यहाँ पे बहुत से न्यूज़ है, नेहरू मेमोरियल, पंजाब DGP, ये बिल्कुल नहीं चाहिए। बस आज के लिए बस पेपर में इतना ही था। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, और आखिर में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो करेंट अफेयर के रिगार्डिंग, तो मैंने अपना इंस्टा ID जो करेंट अफेयर का है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप मेरे इंस्टा ID को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं डेली करेंट अफेयर पोस्ट करता हूँ अच्छे वाले फॉर्मेट में।